नमस्कार। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सत्यवाणी में सार टीवी एंटरटेनमेंट की ओर से। मैं उपस्थित हूँ गुरुदेव जोशाचार्य पंडित देवराज शुक्ल जी के साथ। देवशयनी एकादशी पड़ने वाली है, उसके बारे में गुरुदेव जोशाचार्य जी से जानकारी लेते हैं। 29/6/2023 दिन बृहस्पतिवार को विष्णु शयनी एकादशी है। विष्णु शयन एकादशी के शाब्दिक अर्थ से भी प्रतीत होता है कि विष्णु भगवान शयन पर चले जाएंगे। यह शयन चतुर्मास इसी को कहते हैं। इस समय सारे शुभ कार्य बंद हो जाएंगे क्योंकि विष्णु भगवान शयन पर चले जाते हैं। लेकिन जो आश्रम संत होते हैं इस 4 महीने में एकांतवास शांति से जीवन व्यतीत करते हैं, भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भिक्षा की याचना करते हैं और हर घर से अलग अलग तरह के भोजन पकवान बना के खाते हैं। जिस घर से भोज पदार्थ खाते हैं उस घर का भला, यानी माँ खाद्यान्न देवी का भला करना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात, विष्णु शयनी एकादशी से विवाह के कार्य टोटल बंद हो जाएंगे। मुंडन का कार्य बंद हो जाएगा, छेदन का कार्य बंद हो जाएगा। कुछ ऐसे संस्कार हैं जो इस चतुर्मास में बंद हो जाएंगे। बाकी 10 चतुर्मास समाप्त होने के पश्चात फिर आगे कार्य शुरू होगा। दूसरी बात और भी है कि विष्णु शयन हो जाने से सारे मांगलिक कृत्य में अवरोध हो जाता है। ऐसा ऋषिकेश, काशी विश्वनाथ, गणेश आपा पंचांग कहता है कि सारे शुभ कार्य बाधित होते हैं। जिन शुभ कार्यों पर विष्णु शयनी एकादशी का प्रभाव है वो कार्य बंद रखा जाए, अन्य कार्य किए जाएं। लेकिन जिन पर प्रतिबंध लग रहा है वो कार्य सदा सदा के लिए प्रतिबंधित रहेंगे चतुर्मास तक। आपने जाना विष्णु शयनी एकादशी के बारे में। आइए प्रारंभ करते हैं हमारे साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के जातक जातके इस सप्ताह अनेक प्रकार से लाभ अर्जित करेंगे। पठन पाठन में, ट्रेनिंग में, यात्रा में, सैर सपाटों में अपना समय व्यतीत करेंगे। लेकिन ध्यान आपको इस बात का रहना है कि आप जोश में आके होश मत खोना। बड़े शिष्टता से, सभ्यता से आप जल क्रीड़ा करें, जल में स्नान करें, यात्रा करें, सावधानी बरतें ताकि आपका यात्रा मंगलमय हो। दूसरी सबसे आवश्यक बात है कि आप अनुशासित रह के करें क्योंकि आपका मंगल सप्तम से अष्टम में चल रहा है। सप्तम अष्टम का मंगल थोड़ा सा शारीरिक कष्ट के लिए भारी होता है। अतः हनुमान जी का दर्शन करें, विष्णु भगवान के चरणोदक को प्राप्त करें अथवा पंचामृत से स्नान कराएं, आपका भला होगा। मेष राशि वालों, आपने अपना भविष्य पर जाना। अब जानते हैं वृषभ राशि वालों के भविष्य में क्या लिखा है इस सप्ताह। वृषभ राशि के जातक जातकी उदर से संबंधित कष्टों से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वृषभ राशि पर राहु उदर भाव में बैठा है तथा पंचम में आकर के शनि दृष्टिपात कर रहा है, जिसके कारण से आप कोई प्रयास करेंगे, प्रयास सफल होने में समय लगेगा। ऐसे में आपका मन व्यग्र होगा, अनावश्यक आप उत्पीड़ित होंगे। लेकिन शांति एवं सौहार्द से आप निर्णय लें, आपका भला होगा। और आपके लिए बहुत आवश्यक है कि संभव हो तो कम से कम नहीं 21 तो 7 मंगल व्रत अवश्य करें। इस सप्ताह मिथुन राशि वाले क्या जानना चाह रहे हैं उसके बारे में पूछते हैं गुरुदेव जी से। मिथुन राशि के जातक जातकी इस सप्ताह आपसी सामंजस्य सुंदर होगा। लेकिन जिनकी उम्र 22 से लेकर के 42 के बीच में है उनके पति पत्नी से संबंध मधुर होंगे। यात्रा का योग बनेगा। एक दूसरे को गिफ्ट भी करेंगे। साथ ही साथ कोई जमीन जायदाद एवं वाहन से संबंधित वस्तु, आभूषण से संबंधित वस्तु एवं रत्नों से संबंधित कोई वस्तु आप क्रय करेंगे। लेकिन जिनकी 42 वर्ष से ज़्यादा उम्र है उनका स्वास्थ्य बाधित रहेगा तथा उदर कष्ट का भी योग रहेगा, ज्वाइंट पेन का कष्ट रहेगा, आँख बाल झड़ेंगे यानी आँखों में रोशनी का अभाव भी आ सकता है। अतः ऐसी स्थिति में आप प्रातः काल उठें, अरुणोदय यानी सूर्योदय से पूर्व के स्थिति का दर्शन करें और जब तब संयम से रह करके अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। आपने जाना 3 राशियों का राशिफल।
कर्क राशि वालों, आपके लिए क्या है इस सप्ताह, आइए जानते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक जातकी इस सप्ताह जिनकी उम्र 31 से 52 के बीच में है, वो अनेक प्रकार से लाभ अर्जित करेंगे। उनका पुरुषार्थ इस सप्ताह काम में आएगा। उनके द्वारा किया गया पिछले कई वर्षों से किए गए प्रयास सफल होंगे तथा अचानक धन लाभ, अचानक यात्रा का लाभ तथा अचानक नई नई वस्तुओं को क्रय करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी जो नैतिक क्रिया है उस नैतिक क्रिया को करते हुए आगे बढ़ें, कहीं जल्दबाजी न करें जिससे आपको चोट चपेट लगने का भय प्राप्त न हो। सिंह राशि वालों, अब आपको जानना है तो जानिए सिंह राशि। सिंह राशि। सिंह राशि के जातक जातकी स्वर्ण, रजत, ताम्र, कांस्य एवं अनेक प्रकार के रत्न एवं धातुओं का लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रहेगा कि आपका मित्र ही आपका शत्रु बन सकता है। ऐसे कुयोग भाव बने हैं जो मित्र को शत्रुता में बदल करके आपके खिलाफ कोई अभियान चला सकता है, आपके पद प्रतिष्ठा पर आंच डाल सकता है, आपके कैरियर को खराब कर सकता है। अतः ऐसे लोगों से सावधानी से चलें और जीवन में विष्णु और लक्ष्मी की सेवा करते रहें। आपका जीवन सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कार्य को करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अब जानते हैं कन्या राशि फल इस सप्ताह क्या है। कन्या राशि। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक जातकी इस सप्ताह गाय को हरा चारा खिलाएं, मंदिर में ब्राह्मण को, जरूरतमंद को अपने हाथों से अन्नदान करें, धन को धर्म से जोड़कर चलें, आपका लाभ होगा। विषैले जानवरों से आपको सावधान रहना है, कटीले तारों से सावधान रहना है और जिसमें विद्युत स्पर्श यानी जिसमें विद्युत का प्रवाह चल रहा है उन चीज़ों से बच के रहना है। साथ ही आप अपनी पत्नी को अनावश्यक उत्पीड़ित मत करें। यदि आप उत्पीड़न करेंगे तो आपके खिलाफ जा करके किसी भी किस्म की आपको परेशानी, दिक्कत, मुसीबत में डाल सकती है। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं ना, हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं और अपने लोगों को हमारे बारे में बता सकते हैं। आइए जानते हैं तुला राशि का राशिफल। तुला राशि। तुला राशि बताने से पूर्व आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। साथ में मैं अनुरोध करूंगा आप हमें कमेंट करें, हमें अपने सुझाव साझा करें। आपके सुझाव के अनुसार चलकर आपको वास्तविक जानकारी से क्षण प्रतिक्षण जागरूक करता रहूंगा। तुला राशि। तुला राशि के जातक जातकी इस सप्ताह बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े मस्ती के साथ जिएंगे। लेकिन ध्यान रहिएगा, पैसे का व्यय होगा, समय का व्यय होगा और आपको कहीं सुदूर जाना भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अपने मन को मेंटेन करके रखिए जिससे आपकी यात्रा में चार चांद हो, आपके कार्य सिद्ध हो और आप सपत्नी जीवन में सुखमय रहें और बच्चों का भी पढ़ाई लिखाई शिक्षा बाधित न हो। ऐसी व्यवस्था बना के चलें। इसमें हनुमान जी को माध्यम बनाएंगे, आपका भला होगा। वृश्चिक राशि वालों, अब जानते हैं आपके लिए क्या है विशेष। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि। सावधान हो जाइए, चोट चपेट से सावधान हो जाइए, जीव जंतुओं से सावधान हो जाइए, मरकट से या विषैले जानवरों से हो सकता है कि वो अपना वार कर सकते हैं, चोट चपेट पहुंचा सके, आपको घातक प्रदान कर सकते हैं। ऐसे जीव जंतु से सावधानी पूर्वक चलें। साथ ही एक बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि जो वस्तु आप क्रय करने जा रहे हैं, जो जमीन जायदाद आप क्रय करने जा रहे हैं, उसकी गहराई से गहन जांच करा के लें ताकि वह निर्विवादित रहे, जिसके लेने से आपका भला हो, अगले का कल्याण हो। किसी को किसी विवाद में डालना उचित नहीं होगा। धनु राशि वालों, इस सप्ताह आपके लिए क्या सावधानियां हैं, क्या विशेषता है, उसको जानते हैं। धनु राशि। धनु राशि। धनु राशि के जातक जातकी शनि के 7.5 से प्रभावित हैं। शनि का प्रभाव, दबाव, दुष्प्रभाव के कारण आप कभी कभी खिन्न हो जा रहे हैं।
आपके अपने पराये हो जा रहे हैं। कभी कभी आप सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते, हमेशा निगेटिव बात अपनों से कर लेते हैं, मन उद्विग्न हो जाता है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप हनुमान जी के शरण चरण में जाइए, उनकी सेवा करिए, देसी घी का दीपदान करिए, मंगलवार के सिंदूर देसी घी भोग प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं और मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, इस मंत्र इस चौपाई के पढ़ने से आपका कल्याण होगा। साथ ही आप शनि के दबाव प्रभाव से बचेंगे, आपका खूब भला होगा। आप हमारे चैनल पर अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासाओं को डाल सकते हैं। किसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछने हैं हमारे गुरुजी से, तो आप अपना नंबर या प्रश्न हमारे मेल पर डाल सकते हैं, कमेंट पर डाल सकते हैं, जिससे हमारे प्रतिनिधि आपसे संपर्क करेंगे और गुरुजी से आपका अनुष्ठान पूजन जो भी प्रश्न होगा उसके बारे में, आपकी जिज्ञासा उसके बारे में आपको उत्तर दिलवाएंगे। आइए जानते हैं मकर राशि वालों का राशिफल। मकर राशि मकर राशि के जातक जातकी थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा उदर कष्ट से पीड़ित है, ज्वाइंट के कष्ट से पीड़ित है, दांत के कष्ट से पीड़ित है। ऐसी संभावना जिनकी उम्र 38 से 52 से 54 के बीच में है, उनके लिए विशेष सावधानी यह रहना होगा कि प्रातःकाल अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उठें, योगाभ्यास करें, ध्यान करें और साथ ही साथ सूर्य को नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार करने से आपको तमाम तरह की ऊर्जाएं प्राप्त होगी, दुष्प्रभाव से बचेंगे, आपका भला भी होगा और कोई नया साथी आपको नई सैर भी कराएगा। कुंभ राशि वालों के लिए क्या विशेष है इस सप्ताह, आइए जानते हैं कुंभ राशि का राशिफल। कुंभ राशि के जातक जातकी इस सप्ताह ओज में, भाव में बहुत मस्ती में जीना चाहेंगे। उनकी मस्ती में कोई खलल डालेगा, व्यवधान करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा तो उसको भी दंड देने की प्रक्रिया अपनाएंगे। अतः कुंभ राशि वेग में है, पावर में है, आवेश में है और एक कुंभ राशि एक सही निर्णय ले रही है, सही सोच के साथ आगे बढ़ रही है और सही मार्गदर्शन प्राप्त कर रही है, अनावश्यक किसी का उत्पीड़न नहीं कर रहे। अतः कुंभ राशि को छेड़ना, कुंभ राशि को परेशान करना उचित नहीं होगा। साथ में कुंभ राशि के जातक जातकी से आग्रह है कि गौ माता की सेवा करें, माँ गंगा में स्नान करें, आपका भला होगा। मीन राशि इस सप्ताह की अंतिम राशि, आइए जानते हैं मीन राशि के लिए क्या विशेष है, क्या लाभ है इस सप्ताह। मीन राशि अंतिम राशि। मीन राशि के जातक जातकी जिनकी उम्र 50 से कम है वो तो मुस्कुरा रहे हैं, नए नए कार्य कर रहे हैं, नई नई विधाओं को अपना रहे हैं, नई नई वस्तुओं को क्रय कर रहे हैं, मोटर वाहन गाड़ी साधन सब सुविधा प्राप्त है। लेकिन जिनकी 50 से ज़्यादा हो गई वो स्वयं के स्वास्थ्य से उत्पीड़ित हैं, अनावश्यक तनाव लिए हैं, वो ज़्यादा सोचते हैं। मरना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन स्पेशल रूप से मीन राशि जिनकी 50 से ज़्यादा है वो मरने के नाम से बहुत भय खा रहे हैं। मैं यही अनुरोध करूंगा, यदि संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप 2 माला प्रतिदिन करें। कुछ दिन तक करेंगे, उन्हें आराम मिलेगा, चैन मिलेगी, शांति मिलेगी। आपने जाना 12 राशियों का इस सप्ताह का राशिफल। अगर आपको अपने बारे में कोई प्रश्न पूछना है, कोई जिज्ञासा हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई पूजन हो, किसी तरह की दुविधा हो, अपने भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हो, किसी प्रकार का ग्रह कष्ट हो, आप हमारे गुरुदेव जी से बात करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे प्रतिनिधि आपके प्रश्नों का जवाब लेंगे, प्रश्न पूछेंगे और आपको गुरुदेव जी से बात करवाएंगे और आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। मिलते हैं अगले सप्ताह फिर से नई राशियों का राशिफल जानने के लिए। नमस्कार।